बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवेरिया और आप देख रहे हैं जुवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी शामी टिक्कियों की रेसिपी लेकर आई हूं। इसे आप बनाकर फ्रीज़ कर लें और पूरा रमज़ान आप खाएं, चाहे आप इफ्तारी में खाएं या आप सहरी में खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो चलें इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जो है वो दाल ली। इसे मैं 3-4 घंटे जो है ना भिगो के रखा था। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 4 कप पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं ना तो फिर आप पानी का कम इस्तेमाल कीजिएगा अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से। उसके बाद 600 ग्राम मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है। जायके के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, वो ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके हम पानी के खुश्क होने तक पका लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं डालना भूल गई थी, तो 2 टेबलस्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेना है। यहाँ पर देखें तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है। दाल भी हमारी गल गई है, पानी भी खुश्क हो चुका है। इसे बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे और अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। मैशर की मदद से मैश कर लें, या वो एक मदानी होती है ना घर में, तो उसकी मदद से भी आप मैश कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखें बैटर जो है ना हमारा मैश हो चुका है। इसके बाद 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, फ्रेश धनिया डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर और ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें अच्छे टेक्सचर के लिए जो है ना 2 अदद अंडे ऐड कर देंगे। अंडा ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अंडा ऐड करने से ये होगा कि आपको दोबारा ऊपर हर बार जो है ना अंडा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप अंदर ही ऐड कर लेंगे तो वैसे ही आप टिक्कियों को फ्राई कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम टिक्की मेकर ले लेंगे, उसमें ऑयल लगाएंगे और टिक्कियों को अच्छे से बना लेंगे। ये मैंने फ्रीज़ करनी है तो मैं आपको ज़्यादा जो है ना वो पका कर नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ मैं 2 टिक्कियाँ ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखें टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। सारी की सारी इसी तरह कर लेंगे। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जितना मैंने बैटर तैयार किया था उससे मेरी 32 से 33 टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। आपके साइज़ पे डिपेंड करता है, अगर आप बड़ी बना रहे हैं तो आपकी कम भी बन सकती हैं। तो अब हम इनको पूरी रात के लिए जो है ना ऊपर वाले खाने में फ्रिज में रख देंगे। जो 2 टिक्कियाँ वो मैंने अलहदा से निकाल रही थी, इनको मैं फ्राई करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने ऊपर कोई भी अंडा कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ इनको वैसे ही ऑयल में डालकर फ्राई कर लिया। तो देखें कितनी टेस्टी लग रही है। तो देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही मज़े की जो है ना टिक्की फ्राई हो चुकी। इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए टिक्कियों को मैंने ना ओवरनाइट जो है ना वो फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दिया था। ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी हैं। अब हम इन्हें उतार लेंगे इस तरह से, और किसी भी डिब्बे में आप को कोई भी रैप रखने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही रख के ना इनको ऊपर वाले खाने में रख दीजिएगा, ये आपस में नहीं चिपकेंगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 15 दिन के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।